बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने दिवाली की मिठाई के ताल्लुक से चंद मसाइल रख रहा हूँ। इसमें कई सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसला ये मालूम करना था कि क्या हिंदू को दिवाली होली वगैरह की मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं। एक मसला तो ये, दूसरा ये कि और दिवाली की मिठाई खा सकते हैं या नहीं, और पटाखे पटकाना कैसा है, यानी शरीयत का क्या हुक्म है, और दिवाली वाले दिन बाजार से मिठाई या कपड़ा वगैरह खरीदना कैसा है, शरीयत क्या इसको जायज़ करार देती है या नहीं। तो आप हजरात के सामने मैं हवाले पढ़ देता हूँ। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 754, अल बहर रायक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 555, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 34, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 441, 442, 443। आप ये तमाम फतावा की किताबें उठा के देख लीजिए, इन सब में आपको ये मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उसी कौम में शुमार होगा। जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उसी की तरफ, उसी में शुमार होगा, उसकी निस्बत उसी की तरफ की जाएगी। तो याद रखें कि होली की, दीपावली की, क्रिसमस डे की या किसी भी ऐसे त्योहार की मुबारकबाद देना गैर मुस्लिम को, चाहे वो यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, या फिर आतिश परस्त है, या फिर कोई भी है, चाहे वो सिख है, कोई भी है, किसी भी मज़हब को जो है, किसी भी मज़हब वाले को, सिवाय मुसलमान के, मुसलमान भी ईद वगैरह की जो मुबारकबाद देते हैं, इसके अलावा और की अलग बहस है, वो नहीं छेड़ रहा हूँ मैं यहाँ। लेकिन गैर मुस्लिम को, गैर ईमान वाले को मुबारकबाद देना कतअन जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इसकी। अब आते हैं कि दिवाली वाले दिन बाजार से कपड़ा खरीदना या मिठाई वगैरह खरीदना ये कैसा है। तो देखिए, आप अपनी ज़रूरत का तमाम सामान बाजार से दिवाली वाले दिन भी खरीद सकते हैं, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर दिवाली वाले दिन आप मिठाई या कपड़ा, बच्चों के कपड़े या फिर जो है अपने खुद के कपड़े या बीवी के या बहन के किसी के भी कपड़े या फिर मिठाई वगैरह इस नियत से खरीदते हैं कि आज दिवाली है, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई तकसीम करेंगे, बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, तो फिर ये जो है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, इस हदीस की जद में आ जाते हैं आप, इस हदीस की जद में आ जाते हैं। और जद में आने का मतलब क्या है कि उसी कौम की तरफ आपकी भी निस्बत की जाएगी कि ये उनसे मुतासिर होकर इसने ये काम किया है। हाँ, अगर आपकी नियत ये नहीं है कि बच्चों को मिठाई खिलानी है तो आज ही खिलाई जाए, कल खिला दीजिए, एक दिन पहले लेकर आ जाए, 2 दिन बाद कर लीजिए इस काम को। अगर शदीद ज़रूरत है कपड़े की तो उसी दिन खरीद लीजिए, या उससे एक दिन पहले खरीद लीजिए, एक दिन बाद में खरीद लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि भाई आज जो है दिवाली है इसलिए हम कपड़े खरीद रहे हैं, इसलिए मिठाई खरीद रहे हैं, तो फिर आपके लिए जायज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा इस तरीके से, याद रखिए। और अब आते हैं तीसरे मसले की तरफ। और हाँ, ये भी याद रखें, अगर आपकी नियत ये नहीं है तो दिवाली वाले दिन भी मिठाई खरीदना या कपड़े खरीदना कोई गुनाह नहीं होगा। नियत के ऊपर दखल है, इन्नमल आमाल बिन्नियत, आमाल का दावमदार नियत के ऊपर है। तो ये भी याद रखें यहाँ पर। अब आते हैं कि पटाखे पटकाना कैसा है। तो पटाखे फोड़ना ये शरीयत में कतअन जायज़ नहीं है। आप खुद देखें, शब बारात जैसा जो मुसलमानों का एक त्योहार है, 15 शाबान की रात जिसको बोलते हैं, 15 शाबान में भी शरीयत पटाखे पटकाने की इजाज़त नहीं देता, शरीयत इजाज़त नहीं देती 15 शाबान में भी पटाखे पटकाने की। तो फिर एक गैर मुस्लिम के त्योहार पे आप कैसे पटाखे पटका सकते हैं, शरीयत इजाज़त ही नहीं देती। और वो हदीस में फिर पढ़ रहा हूँ, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो ये बिल्कुल आप उसके मुशाबे हो जाएंगे, आप उसमें शरीक हो जाएंगे उनके त्यौहार में, इसलिए इसकी कतअन इजाज़त नहीं है, याद रखें, इजाज़त नहीं है। और ये फिजूल खर्ची भी है, इसराफ भी है, इससे भी बचना है।
शरीयत फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करती, याद रखिए। अब आते हैं मिठाई खाने के ताल्लुक से कि मिठाई खाना लेना ये कैसा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने की है, दो बातें। एक बात तो ये कि जो मिठाई आपको दी जा रही है उस पे कोई भी शिर्क या कुफ्र या कलिमात पढ़ के दम न किया गया हो और उसको उन्होंने अपने बातिल माबूदों पे चढ़ाया ना हो, जैसे कि मूर्ति पूजा वगैरह या और दिगर, या जैसे कि उनका त्योहार है वे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, पूजा पाठ जरूर करेंगे जिसमें कि वो मिठाई भी रखते हैं वहां पर। तो अगर इस नियत से वो मिठाई दे रहे हैं और आपको पता है कि ये चढ़ावे की है तो फिर जायज नहीं है गैरुल्लाह के नाम पे कोई भी चीज तकसीम की जाए, तो वो खुद ब खुद हराम हो जाती है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मसला तो ये। दूसरा ये कि चढ़ावे की तो नहीं है लेकिन उसमें हराम चीजों की मिलावट की गई है या फिर नापाक चीजें मिलाई गई है तो भी आपके लिए जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है। जैसे कि गाय का पेशाब मिला दिया या कोई और चीज शराब वगैरह मिला दी या कोई चर्बी है खंजीर वगैरह की, सूअर वगैरह की, वो मिला दी, तो इन तमाम चीजों से ये निजिस हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, और नापाक चीज खाना पीना शरीयत में हराम है, याद रखिए हराम है। तो ये दो शक्लें मैंने बताई है नाजायज और हराम होने की। हाँ, अगर किसी के पास कोई फैक्ट्री में वर्कर है और सेठ ने मिठाई ला के दी बाजार से, ये लो भाई मिठाई, तो वो उस हद तक तो जायज है, लेकिन यहाँ पर भी एहतियात इसी में है कि ना खाई जाए, आप खुद ना खाए, इससे बच के रहे इससे, ये बचने की बात है। अब ये जो फतावा की किताबों में आया है ना कि जायज है, तो जायज की शर्त ये लगाई है कि आप ले सकते हैं, बाजार से उसने ला के दी, आपने ले ली, खा ली, लेकिन बचना बेहतर है। फतवे की किताब में जहां पर लेने का हुक्म है कि यहाँ लेना जायज है, जहां जायज का हुक्म लगाया है वहां पर यह भी लिखा है कि बचना बेहतर है, ना लेना बेहतर है। इसको भी आप अपनी नजरों के सामने रखें कि ना लेना बेहतर का हुक्म भी लगाया है साथ साथ। तो इसलिए अगर किसी ने दे दी और आपको पता है कि ये चढ़ावे की नहीं है, पूजा पाठ की नहीं है, हराम आमेजिश इसमें किसी चीज की नहीं मिले है, कोई हराम चीज नहीं मिली हुई है, तो फिर आपके लिए लेना जायज है, खा सकते हैं, लेकिन बचना बेहतर है। और अगर पता है कि ये चढ़ावे की है या हराम चीजों की इसमें मिलावट की गई है तो फिर ये हराम ही है, हराम को कोई हलाल नहीं कर सकता। ये तमाम मसाइल मैंने आप हजरात के सामने जो रखे हैं। अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 555, रद्दुल दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 754, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 34, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 441, 442, 443, ये तमाम मसाइल आपको इन तमाम किताबों में मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।